दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का तरंग नामक टॉपिक यानी वेव। तो दोस्तों, पढ़ेंगे आज के वीडियो में तरंग यानी वेव्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई तरंग या फिर वेव क्या है। तो तरंग या फिर वेव एक प्रकार का विक्षोभ है यानी डिस्टरबेंस है। यानी कि ये जो है एक आभासी इसमें गति होती है। केवल इसमें कह सकते हैं कि माध्यम के कणों की गति नहीं होती है, माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है भौतिक रूप से, लेकिन उन कणों में दोलन जरूर होता है जिसके बीच से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते। तो कह सकते हैं, सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिखी रखी है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करते हुए आगे बढ़ती है। तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का जो स्थानांतरण नहीं होता बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। अब देखिए, तरंगों के प्रकार की बात करें तो तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें यानी मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी अयांत्रिक तरंगें भी इनको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात करते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव्स। तो भाई यांत्रिक तरंगें जो होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है, या फिर पदार्थ की कोई सी भी अवस्था हो सकती है, ठोस द्रव गैस, उसमें इसका संचालन होता है या फिर यांत्रिक तरंगें उसमें संचरित होती हैं, चलती हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब देखिए, ये क्यों अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य? तो यांत्रिक तरंगों की जो गति होती है ना, वो माध्यम के कण दोलन करते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगों की गति के कारण। और इन कणों का दोलन जो है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत भी हो सकता है या फिर समानांतर भी हो सकता है। इसी आधार पर दो प्रकार हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, सबसे पहले बात कर लें। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब जब माध्यम के कण जो हैं वो तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि ये जो है आपकी क्या है, तरंग गति है। ठीक है, लंबवत है इस प्रकार से। तरंग गति की दिशा ये रही और ये माध्यम के कणों का कंपन है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में शिखर एवं गर्त बनते हैं, यानी ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन जो है ये आपका शिखर कहलाता है तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन गर्त कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जलीय तरंगें या फिर भूकंप के दौरान उत्पन्न एस तरंगें, इसके अलावा जो पृष्ठीय तरंगें सरफेस वेव होती हैं वो। अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग गति की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, यानी तरंग गति की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। कुछ इस प्रकार से, अगर तरंग गति की दिशा है तो ये कंपन भी जो है वो इस प्रकार होगा। ठीक है। और ये संपीड़न एवं विरलन बनाते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न एवं विरलन बनता है। इसका उदाहरण हो सकता है ध्वनि तरंग एवं पी तरंग। संपीड़न एवं विरलन का मतलब क्या है, चित्र से समझते हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक, तो जहाँ पर माध्यम के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं वो आपका संपीड़न कहलाता है, तथा जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है विरलन। और इसी प्रकार अगर अनुप्रस्थ तरंग या फिर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो इसमें ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन कहलाता है शिखर तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन गर्त कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, नीचे बात करते हैं हम तरंगों के अभिलक्षणिक गुण, यानी तरंगों के कुछ गुण हैं। प्रत्येक तरंग की एक विशेषता होती है। तो सबसे पहला है आयाम। वही आयाम क्या है? अब देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में एक बात ध्यान रख लें कि ये ठोस द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। और जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग हैं ये प्रगामी तरंगें भी कहलाती हैं, क्योंकि इन तरंगों की गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप समझते हैं आयाम के बारे में। तो भाई आयाम क्या है, यानी एम्पलीट्यूड, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये कोई मान लीजिए तरंग है यानी वेव है, तो माध्यम के कणों का अपनी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन जो है वो आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी अगर ये तरंग है, ठीक है, तो इसका ऊपर की ओर ये विस्थापन एवं इस प्रकार से नीचे की ओर विस्थापन, ये चीज़ जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आयाम की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। इसी प्रकार से बात करें तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ का मतलब है दोस्तों दो सुरंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ कहते हैं। और इसे हम ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है।
और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक भी मीटर होता है। आई थिंक चित्र से आपको समझा देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको समझना। तो देखिए ये जो है आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। चाहे आप शिखर की, दो शिखरों के बीच की दूरी, निकटतम शिखरों के बीच की दूरी मापें या फिर दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी को नापते हैं, तो ये कहलाता है आपका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। ठीक है, बात करते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है प्यारे साथी? तरंग की आवृत्ति जो होती है वो तरंग संचरण में किसी एक कण के द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों या फिर कंपन की संख्या होती है। आवृत्ति के मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है वो इसका मात्रक रखा गया है। उम्मीद करता हूँ अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें यानी यांत्रिक तरंगें आपके समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।